हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जब कृषि श्रमिकों के साथ हरियाणा के एक खेत में धान की रोपाई की तो सभी का ध्यान इस बात पर गया कि धान को रोपना कितना कठिन काम है। इसके लिए खास महिला श्रमिकों को चुना जाता है। माना जाता है कि वे अपने छोटे हाथों और अपेक्षाकृत छोटी कद काठी के कारण धान की रोपाई में ज्यादा कार्यकुशल होती हैं। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में धान की खेती में 50 से 90% तक श्रम महिलाएं करती हैं। जाहिर है सारे दिन तेज धूप और उमस में पानी में खड़े होकर धान रोपना कोई सरल काम नहीं। फिर ये महिलाएं घर का कामकाज भी संभालती हैं। आज धान रोपाई के बारे में हम बात कर रहे हैं एक इतालवी फिल्म के संदर्भ में। 1950 में आई थी गिजेप्पे डी सांतिस की फिल्म रिजो अमारो, यानी अंग्रेजी में बिटर राइस और हिंदी में कड़वा चावल। धान रोपाई में कार्यरत महिला किसानों पर केंद्रित शायद यह दुनिया की अकेली फीचर फिल्म है। उत्तरी इटली के इलाकों में धान की रोपाई साल में 40 दिन होती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन 40 दिनों के लिए किसान श्रमिक महिलाएं धान रोपाई के लिए ट्रेन पकड़कर खेतों तक जाती थीं और खेतों के आसपास के गांवों में सेना के लिए बने कैंपों में ही 40 दिनों तक रहा करती थी। उनके काम करने की स्थितियां गरीबी और शोषण को दर्शाती फिल्म है बिटर राइस। फिल्म को रोचक बनाने के लिए निर्देशक ने बड़ी कुशलता से महिला किसानों की पृष्ठभूमि में एक क्राइम थ्रिलर की कहानी फिल्माई है। निर्देशक गिजेप्पे डी सांतिस दूसरे विश्व युद्ध के बाद के इटालियन निर्देशकों की खेप का एक अहम हिस्सा रहे। इसके बाद इटालियन सिनेमा कई राजनीतिक उतार चढ़ावों से प्रभावित हुआ, लेकिन इस देश के सिनेमा ने दुनिया के सिनेमा को भी प्रभावित किया है। आज के ज्यादातर भारतीय फिल्म निर्देशक भी इतालवी नव यथार्थवादी निर्देशक विटोरियो डी सिका की फिल्म द बाइसिकल थीव्स को अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक मानते हैं। इटालियन नव यथार्थवादी सिनेमा को ही आगे ले जाने वाले फिल्म निर्देशक थे फेडेरिको फेलिनी और गिजेप्पे डी सांतिस। डी सांतिस ने नव यथार्थवादी सिनेमा की तकनीक इस्तेमाल करते हुए कामगार किसान महिलाओं के लॉन्ग शॉट्स लिए, मोन्ताज और प्रतीकात्मक विजुअल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही एक क्राइम थ्रिलर को अपनी फिल्म का विषय बनाया। उल्लेखनीय बात ये कि ग्लैमर और सेक्सुअलिटी के माध्यम से महिलाओं के शोषण को पुरजोर तरीके से दर्शाया। अब हम आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म की शुरुआत होती है एक रेडियो रिपोर्टर की एंकरिंग से, जो बता रहा है महिला किसानों की दिक्कतों के बारे में। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि धान की रोपाई के लिए महिलाएं ट्रेनों में भरकर जा रही हैं, जिनमें फ्रांचेस्का भी शामिल है, जिसने अपने प्रेमी वॉल्टर के कहने पर किसी होटल से एक महंगा हार चुराया है। चूंकि पुलिस वॉल्टर के पीछे पड़ी है, इसलिए वॉल्टर फ्रांचेस्का से कहता है कि वह इन किसानों के साथ चली जाए। बाद में उसे वह ढूंढ निकालेगा। फ्रांचेस्का इन महिला किसानों के साथ सेना के लिए बनाए गए अस्थायी कैंपों में रहने लगती है। वहाँ उसका सामना होता है सिल्वाना से। सिल्वाना एक नौजवान किसान है और उन प्रवासी किसानों के खिलाफ है जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम करने आ जाती है। पहले तो उसकी फ्रांचेस्का से नोकझोंक होती है, लेकिन फिर वही फ्रांचेस्का की मदद करती है। खेत मालिक और यूनियन के नेता इन प्रवासी किसानों को काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। सिल्वाना का दोस्त है मार्को नाम का एक सैनिक। इधर वॉल्टर भी फ्रांचेस्का को ढूंढते हुए आ जाता है। वॉल्टर को सिल्वाना के प्रति आकर्षित होता देख फ्रांचेस्का दुखी होती है। वॉल्टर न सिर्फ वो कीमती हार हथियाना चाहता है, बल्कि सिल्वाना की मदद से वह चावल की एक पूरी फसल को चुरा लेना चाहता है। अंत में सिल्वाना उसकी मदद नहीं करती और उसे रोकने की कश्मकश में मारी जाती है। फिल्म में सेना के कैंपों में रहने वाली महिला किसानों की गरीबी और जिंदगी का जीवंत चित्रण है। तमाम दिक्कतों में रहने वाली इन महिलाओं को काम के दौरान बात करने की भी आजादी नहीं, तो वे गाना गाते हुए अपने दुखड़े एक दूसरे से साझा करती हैं। खेतों के मालिकान के प्रति अपने गुस्से को भी इन्हीं गीतों के माध्यम से जाहिर करती हैं। रोपाई के बाद जो चावल उन्हें मेहनताने के तौर पर मिलेगा, उसे वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कमरतोड़ मेहनत के चलते खेत में ही एक युवा लड़की का गर्भपात हो जाता है। फिल्म में बारिश का फिल्मांकन बहुत सुंदर है। इन मेहनतकश औरतों के बीच के रिश्ते भी असरदार तरीके से फिल्माए गए हैं, खासकर फ्रांचेस्का और सिल्वाना के बीच का आकर्षण और तनाव। यह फिल्म यूरोप और अमेरिका में जबरदस्त कमर्शियल हिट साबित हुई, लेकिन कुछ आलोचकों ने सिल्वाना के किरदार में बहुत सशक्त रूप से मौजूद यौनिकता की आलोचना भी की। कुछ एक दृश्यों में बारिश, खेत और औरतें एकाकार होती प्रतीत होती हैं, महज एक ऐसे संसाधन के रूप में जिसका भरपूर दोहन पुरुष करना चाहता है। आखिरी दृश्य मार्मिक है। ये किसान महिलाएं रोपाई के बाद अपना अपना मेहनताना चावल का एक एक बोरा लेकर जा रही हैं और उसमें से एक मुट्ठी सिल्वाना की कब्र पर डालती जाती हैं। अपने खून पसीने से कमाया गया यह चावल ही सिल्वाना के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था 6 दिग्गज लेखकों ने। इसकी खूबसूरती यह है कि बगैर किसी जाहिर संवाद के बिटर राइस बहुत कुछ कह जाती है। इस फिल्म को 1950 में ऑस्कर के लिए नामित किया गया था, लेकिन यह कोई ऑस्कर जीत नहीं पाई। बहरहाल धान रोपाई करने वाली महिला किसानों के बीच एक अनकहा रिश्ता, उनकी कमर तोड़ मेहनत और गरीबी, उनका शोषण और उनकी आकांक्षाएं, इन सभी को दर्शाती है फिल्म एक यादगार प्रभाव छोड़ जाती है।